नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजनी और आज मैं आप लोगों को मंगलवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूं। भगवान शंकर के 11वें अवतार कहे जाने वाले हनुमान जी का व्रत और पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सुख, संपत्ति, यश और संतान प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। हनुमान जी से जुड़ी मंगलवार की व्रत कथा आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। अगर आप मंगलवार का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं होने के कारण वो बेहद दुखी थे। हर मंगलवार ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा करने के लिए जाते थे। वह पूजा करके बजरंगबली से एक पुत्र की कामना करते थे। उनकी पत्नी भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी और मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ने भोजन नहीं बनाया और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। तब उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी हमेशा सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा कि यह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। यह सुनकर ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका पाकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस आया देखकर ब्राह्मण चौंक गए। उसी रात को बजरंगबली ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन देते हुए कहा कि यह पुत्र उन्होंने ही उसे दिया है। सच जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुए। उसके बाद ब्राह्मण दंपति नियमित रूप से मंगलवार का व्रत रखने लगे। मंगलवार का व्रत रखने वाले मनुष्य पर हनुमान जी की हमेशा कृपा होती है। तो दोस्तों, यह है मंगलवार की व्रत कथा। अगर आप हनुमान जी का व्रत रखते हैं, उनकी पूजा सच्चे मन से करते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना है उसे भगवान हनुमान जी ज़रूर पूरा करते हैं। तो इसी के साथ मैं आज आप लोगों से विदा लेती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरी मंगलवार की कथा पसंद आए तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जय श्री हनुमान।